पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है कि अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी पर काबू पाने की जिम्मेदारी अफगानिस्तान पर ही आयद होती है। अता तारड़ ने मजीद कहा कि पाकिस्तान तालिबान हुकूमत के ऐसे इक़दामात की हिमायत नहीं करेगा जो अफगान अवाम या पड़ोसी मुमालिक के मुफाद में ना हो। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं आदित्य नौर सोहेल इकबाल भट्टी से। भट्टी साहब, पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा क्रिस्टल क्लियर है कि अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पर और सॉवरेनिटी पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अफगान तालिबान ये समझ नहीं पा रहे हैं या समझना नहीं चाहते हैं? देखिए, ये तो फर्स्ट था कि अफगान तालिबान की इंटेंशन ठीक नहीं थी। वो उस वक्त भी काबुल से इंस्ट्रक्शन ले रहे थे, पहले भी डेडलॉक आया और अब दोबारा डेडलॉक आ चुके हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात में। इस हवाले से वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात का कहना है कि पाकिस्तान ने मुज़ाकरात में सालसी पर तुर्किया और कतर का शुक्रिया अदा किया है। पाकिस्तान अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी पर काबू पाने की जिम्मेदारी अफगानिस्तान पर आयद होती है। अफगान तालिबान दोहा अमन मुआहदे 2021 के मुताबिक अपने बैन अल-अक़वामी, इलाकाई और दो तरफा वादों की तकमील में अब तक नाकाम रहा है और पाकिस्तान इस बात का इरादा करता है कि वो अफगान अवाम से खैर सगाली का जज्बा रखता है, इनके लिए एक पुरअमन मुस्तक़बिल का ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान तालिबान हुकूमत के ऐसे इक़दामात की हिमायत नहीं करेगा जो अफगान अवाम या पड़ोसी ममालिक के मफाद में ना हो। वज़ीर इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान अपनी अवाम और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात जारी रखेगा। जी सुहेल साहब, बताइएगा, जिस तरह से आप अभी बता रहे थे कि पाकिस्तान तिजारत का ख्वाहिशमंद है, खित्ते में खुशहाली आए ये चाहता है। पाकिस्तान तो अभी अफगान अवाम के अमन का ख्वाहिशमंद है, तहरीर मुआहदा करने से कासिर है अफगान हुकाम। किस बात का डर है? भारत को खुश करने की यकीनी तौर पर ये कोशिश है। देखिए, जब अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत अफगान तालिबान भारत से इंस्ट्रक्शन ले रहे हों और वहाँ बैठकर उसी ज़बान के अंदर इज़हार ख्याल कर रहे हों और भारत के अफगानिस्तान के अंदर वसीतर मफाद हों, तो उस तनाज़ुर के अंदर इस बात का डे फर्स्ट से कंसर्न था, पाकिस्तान को इस बात का खदशा था कि अफगान तालिबान पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी के वाक़यात होते हैं उसमें न सिर्फ अफगान शहरी इस्तेमाल होते हैं, अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती है, पाकिस्तान के पास शवाहिद मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान अफगान अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और उनके बेहतर मुस्तक़बिल और पाकिस्तान को दहशत गर्दी के नसूर से छुटकारा हासिल करने के लिए पाकिस्तान की भरपूर कोशिश थी कि एक ऐसा मैकेनिज्म तय कर लिया जाए जिसके ज़रिए से ऐसे नासर के खिलाफ कार्रवाई हो और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए जामे एक लाहेअमल हो और उस मैकेनिज्म की बाज़ाब्ता तौर के ऊपर एक मॉनिटरिंग हो। इससे पहले भी जो दूसरा राउंड जारी था उस वक्त भी आपको याद होगा कि अफगान तालिबान ने जो इस मुज़ाकरात अमल का हिस्सा थे, जो मुसलसल काबुल से इंस्ट्रक्शन ले रहे थे, उस वक्त भी ये डेडलॉक आया था और लग रहा था कि मामला खत्म हो गए और पाकिस्तान की वफद ने वापस आने की तैयारी कर ली थी। तहम तुर्किया और कतर जिनकी सालसी जो कर रहे हैं सारे मामले की, उनकी दरखास्त पर पाकिस्तान दोबारा इस प्रोसेस का हिस्सा बना था, लेकिन अफगान तालिबान की इंटेंशन उस वक्त भी कुछ वाज़ेह थी और अभी भी यही लग रही है कि वो अंडरटेकिंग एक तहरीरी कमिटमेंट देने को तैयार नहीं है जिसके जरिए से अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोका जाए और अगर कोई खिलाफ वर्जी हो तो फिर उसके खिलाफ मौसर इक़दामात किए जाएं। पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ तमाम तर सबूतों के साथ, तमाम तर शवाहिद के साथ सालसों के सामने रखा और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की और पाकिस्तान के नाकाबिल तरदीद सबूतों की तईद की गई, लेकिन उसके बावजूद अफगान तालिबान का जो वफद वहाँ पर मौजूद है वो अपनी हकधर्मी पर कायम है, वो उस मैकेनिज्म की तरफ नहीं आना चाहता। ठीक है भट्टी साहब, आपका पॉइंट आ गया है।